हाँ जी वीरो, मोस्ट वेलकम टू मरुधा आरएस अकेडमी। आप लोग वीडियो पे आए, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है ये जीके का फर्स्ट वीडियो है। जीके का वो पार्ट जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में आने वाला है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर जीके का वैसे सारा ही पार्ट आ रहा है, प्लस करंट अफेयर्स। ठीक, तो कला संस्कृति से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जितना मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवाऊंगी इससे बाहर इस टॉपिक में नहीं आने वाला है, ये मेरी अश्योरिटी है। आप कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बता दीजिएगा या मैं वीडियो बना के आप लोगों को सॉरी बोल दूंगी, या जैसा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस ये है कि मैं श्योर हूँ उस चीज़ में, बिकॉज मैटर जो है मैंने हर जगह से गैदर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है जल्दी से ब्रीफ में करती हूँ कि मेरे को वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है। देखिए, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि टॉपिक जो मैं आपको, जो सॉर्टेड नोट्स है मेरे पास जो मैंने बनाए हैं 2-3 सोर्सेज से लेकर, ठीक है, इन नोट्स में से इनको पूरा हम कर लेंगे एक बार। उसके बाद में जो प्रीवियस आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं बाकायदा उस पर मैंशन रहेगा कि इस एग्ज़ाम में इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2-3 बुक्स और हैं, तो मतलब नृत्य जो है आपका वो पूरा करवा दूंगी मैं उसमें से। तो इस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं ना, तो उसको इस लेवल तक कर लीजिए कि उसमें जो पढ़ा हुआ है ना अपन ने वो काम आ जाए। ठीक है, कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं तो उसे परफेक्ट कर लें, ताकि हाँ भाई नृत्य कर लिया तो नृत्य मेरा श्योर है, इसमें से क्वेश्चन आया तो मेरा करेक्ट होना है, दैट्स इट। तो उस बेसिस पे अपने को स्टडी करनी है। चलिए भाई, राजस्थान की प्रमुख नृत्य हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, पर आपको इसके 4 से 5 वीडियोस रहेंगे, 10-10 मिनट के मिलेंगे। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी यही है कि मैं आपको यहीं पे लर्न करवाऊँ, क्योंकि वीडियोस आप बहुत देखते हैं बट लर्निंग पे ही बात अटक जाती है। खुद को ही बैठ के लर्न करना है तो फिर वीडियोस में टाइम स्पॉइल करने की नीड तो है नहीं। ठीक है, तो साथ साथ में लर्न करते जाना है। अगर मैं रिपीट करवा रही हूँ तो प्लीज़ एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल टाइम में चले जाइए, उस तरह से आपको इसको रिवाइज करना है ऑनेस्टली। आपके कंट्रोल में आपका फ़ोन, आप इसे पॉज कर दीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर आगे चलिए। मैंने बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है, जितना अट्रैक्टिव बना सकती थी कि आप लोग को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो भी इसमें स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम के थ्रू मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान के नृत्य जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान में एक तो लोक नृत्य हो गया, एक आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया। ठीक है, हर जगह होता है ऐसा ही। तो शास्त्रीय नृत्य नृत्य जो है अपना राजस्थान का, वो तो है कथक। ठीक है, कथक है, आदिम घराना हो गया जयपुर, और नया घराना क्या हो गया आपका लखनऊ। ठीक है, आदिम घराना हो गया आपका जयपुर, नया घराना हो गया लखनऊ। प्रवर्तक जो है इसके वो भानुजी महाराज है, प्रसिद्ध कलाकार जो है इसके वो बिरजू महाराज हैं। ठीक है, राजस्थान का शास्त्रीय संगीत कथक है। आदिम घराना हो गया जयपुर, नया घराना हो गया लखनऊ। प्रवर्तक है आपके भानुजी महाराज, और प्रसिद्ध कलाकार जो है इसके बिरजू महाराज है। अब यहाँ पे गलती नहीं कर देनी है, प्रवर्तक तो है भानुजी, ठीक है, और बिरजू जो है वो प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है आपका कथक। ठीक है, और कथकली जो है वो आपका केरल केरल जो है केरल का प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे ए और बी लिखा गया है। ठीक है, उत्तर भारत के अंदर कथक आपका शास्त्रीय नृत्य है और कथकली जो है वो केरल का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के लोक नृत्य पे हम आ गए हैं, तो पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, आदिम घराना है इसका जयपुर, नया घराना है इसका लखनऊ। प्रवर्तक है इसके भानुजी महाराज, और इसके प्रसिद्ध जो भी कलाकार हैं आपके वो है बिरजू महाराज। ठीक है, रिवाइज किया आप लोगों ने या नहीं? एक बार इसको बिना देखे बोलिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, बिना देखे इसको बोलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है आपका वो कथक है, सॉरी कथक है, और कथकली आपका केरल का प्रसिद्ध है। अब चलते हैं राजस्थान के लोक नृत्य पे। ये आप सब जानते हैं, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो है घूमर। ठीक है, घूमर को बोलते हैं नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, और नृत्यों का मतलब सामंत शाही यानी कि रजवाड़ा नृत्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गणगौर पे किया जाता है। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है आपकी गणगौर। ठीक है, केवल महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, पर पुरुष पुरुष जो है इसको देख के
रस इसका लेते हैं, मतलब कि इंजॉय करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, पर वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मृत्यु में आपके क्वेश्चंस यही आने होते हैं मोस्टली, कि निम्न में से कौन सा जो सिर्फ पुरुष करते हैं, सिर्फ स्त्रियां करती हैं, कौन सा पुरुष रस प्रधान है, वैसा, ठीक है। चलिए, अब है आपका मध्य एशिया जो है, वहाँ पे घूमर को क्या कहा जाता है, मृग या फिर भृग नृत्य। मध्य एशिया के अंदर घूमर को मृग या भृग नृत्य कहा जाता है। 8 प्रकार की स्टेप होती हैं इसके अंदर, 8 प्रकार की, जिन्हें की सवाई कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले हम इतना रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। राजस्थान का लोक नृत्य है अपना घूमर। घूमर को कहा जाता है नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, सामंत शाही या फिर रजवाड़ा नृत्य भी इसको कहा जाता है। चारों पांचों लर्न होने चाहिए, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं, नृत्यों की आत्मा, सिरमौर, नृत्यों का हृदय, सामंत शाही और रजवाड़ा नृत्य गणगौर पर मनाया जाता है। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। केवल महिलाएं भाग लेंगी, पर पुरुष रस प्रधान नृत्य है। मध्य एशिया में इसे भृग या मृग नृत्य कहा जाता है। 8 प्रकार के स्टेप होती हैं, जिन्हें की सवाई कहते हैं, ठीक है गाइस। बिल्कुल ईमानदारी से रिवाइज करते जाना है इसको। मेरे रिवाइज करवाने के बाद में आपको इसको एक बार वीडियो को पॉज करके हाथ रख के फिर रिवाइज करना है ईमानदारी से। वीडियो वॉच, जब वीडियो एंड होगा आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है, प्लीज़ टाइम मत वेस्ट कीजिए, बहुत कीमती है ये। चलिए आगे चलते हैं। घूमर नृत्य में अगर महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है, तो इसे घूमर कहते हैं, ओके। अगर गरासिया जनजाति की महिलाएं भाग लेती हैं तो उसे तभी से लूर कहा जाता है। होता घूमर ही है, पर अगर गरासिया जनजाति की महिलाएं करेंगी तो इसे लूर नृत्य कहते हैं। बालिकाएं भाग लेंगी तो इसे झूमरिया कहते हैं। और घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। घूमर नृत्य में अगर महिलाएं भाग ले रही है तो इसे नॉर्मली घूमर कहा जाएगा, पर अगर गरासिया जनजाति की महिलाएं इसमें भाग लेंगी तो इसे लूर कहा जाएगा। अगर बालिकाएं भाग लेंगी तो इसे झूमरिया कहा जाएगा। और जो घूमर नृत्य है आपका, वो महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। घूमर नृत्य को महिलाएं अगर करती हैं उसे घूमर कहते हैं। गरासिया जनजाति की अगर करती हैं तो लूर कहा जाता है। बालिकाएं अगर करती हैं झूमरिया कहा जाता है। घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। फटाफट पॉज कीजिए और बिना देखे एक बार बोलिए इसको। पेपर पे लिख लीजिए कि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसे पेपर पे लिख लीजिए। इस केस को आज ही सॉल्व कर देना है पूरा। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ नया। देखिए, एक तो आपका घूमर अपन ने पढ़ लिया, एक है आपका घूमरा नृत्य। इसको यहाँ लिखा बिकॉज दोनों साथ में रहेंगे, घूमर घूमरा, तो आपको ध्यान रहेगा। घूमरा नृत्य जो है ये भील जनजाति में किया जाता है। भील जनजाति में किया जाता है, वो है घूमरा, ठीक है। एक नृत्य है आपका घूमर घूमरा नृत्य, ठीक है। ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र कौन सा होता है आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो आपका वागड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगर बांसवाड़ा में। यहाँ पे वागड़ क्षेत्र की ब्राह्मण जाति जो है उसके अंदर पांड्या गोत्र होता है। पांड्या स्टोर प्रोग्राम भी आ रहा है, तो पांड्या गोत्र होता है, उसमें किया जाता है घूमर घूमरा नृत्य। इसमें क्या होता है भाई, एक शोक सूचक नृत्य है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को बीच में रखा जाता है, फिर उसके आसपास महिलाएं सारी बैठती हैं, फिर वो उसके बारे में बताती हैं, वो ये करना चाहता है, तो उसे गीत के माध्यम से इसको किया जाता है, ठीक है। तो मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं मरसिया। मरसिया मतलब मर गया, आप इससे इसको रिलेट करेंगे, मर गया, मरसिया, मर गया, मरसिया, ठीक है। मरसिया गीत गाया जाता है। मरसिया को शेखावाटी में हरजस के नाम से जानते हैं। शेखावाटी आपका हो गया झुंझुनू, चूरू, सीकर आपका शेखावाटी हो गया। ध्यान से करते जाइए इन चीज़ों को, वहाँ पे इसको हरजस कहते हैं, ठीक है बड़ी। अब वापस करते हैं हम। देखिए, घूमरा भील जनजाति में किया जाता है, वो घूमरा नृत्य होता है। एक आपका आ गया घूमर घूमरा। घूमर घूमरा जो है ये आपका राजस्थान के वागड़ में, वागड़ क्षेत्र हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण जाति के जो पांड्या गोत्र होता है उनमें ये किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है, ठीक है। मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं मरसिया, मर गया, मरसिया। और मरसिया को शेखावाटी में, ध्यान रखना है, मरसिया को शेखावाटी में हरजस के नाम से जाना जाता है। इस गीत का ही नाम शेखावाटी में हरजस हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। घूमरा जो है वो भील जनजाति में किया जाता है।
घूमर घूमरा नृत्य को ले गए हम वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र के अंदर है ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति के अंदर पांड्या गोत्र है, इनमें किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। ठीक है, नृत्य पे जो मतलब मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। मर गया, मरसिया। ठीक है, और शेखावटी में हरजस के नाम से इस गीत को जाना जाता है। ये तो हो गया आपकी घूमर की स्टोरी फिनिश। अब अपन आते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे विभिन्न प्रांतों के नृत्य। पर इससे पहले आप लोग पॉज कीजिए और पूरा जो फर्स्ट पेज है हमने स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे चलना है। ठीक है, विभिन्न प्रांतों में 3 प्रांतों के अपन इसमें डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे इसमें जनजाति जाति के डिवाइडेशन के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए, विभिन्न प्रांतों के नृत्य है। शेखावाटी का, शेखावाटी मैंने आपको अभी अभी बताया, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी क्षेत्र आता है आपका। अब इसके अंदर अपन को नाम पहले देख लेते हैं। इस तरह से लर्न होता है कि आगे जाके बढ़ेंगे फिर कंफ्यूजन होता है। अब इसे क्लियर करते चलो, जो पढ़ लिया उसे परफेक्ट करते चलो, टाइम नहीं अपने पास ज़्यादा। लहूर नृत्य, चंग नृत्य। ठीक है, लहूर हो गया, चंग हो गया, गीदड़ हो गया। आप पूरा एक बता देती हूँ, कच्ची घोड़ी हो गया। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद में आपका आता है फिर जिंदाद। ठीक है, कबूतरी और डफ। अब आप एक चीज देखो, जानवर आ गए इसके अंदर, कितने आ गए? एक बार आप लहूर को लंगूर से ध्यान रख लीजिए एक बार। ठीक है, लहूर को लंगूर से ध्यान रख लीजिए। 4-5 तो ऐसे ही हो जाएंगे, बच्चे कुछ माइंड में सेट हो जाएंगे। ये कराने का रीजन है कि आगे आपके अभी शेखावटी आ गया, मारवाड़ का आएगा, मेवात का आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा इनमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है अपने को। रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक करना है, थ्योरी पढ़ के नहीं बैठना, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं हो रही है ना। लहूर को लंगूर से कर लीजिए। ठीक है, चंग को अभी हटाइए। फिर आ गया गीदड़ आ गया, फिर कच्ची घोड़ी, ध्यान रह जाएगा। 3 तो हो गई है एनिमल्स पे, मतलब जानवरों। फिर उसके बाद आ गया आपका कबूतरी। ठीक है, अब आपके 3 बचे हैं सिर्फ। तो आप ये देख लीजिए, इसको इस तरह से कर लो। कबूतरी जो है वो डफली पे नाच रही है। ठीक है, डफली पे तो डफ नृत्य हो गया। ठीक है, कबूतरी का डफली से रिलेशन हो गया, आपको ये भी लर्न हो गया। अब बचा अपना जिंदाद। जिंदाद को तो ऐसे ही कर लो, जिंदनी होते हैं उससे ध्यान रख लीजिए, जिंदाद। और एक आपका यहाँ पे चंग नृत्य है। ठीक है, ये टोटल मिला के 7 नृत्य हैं अपने। एक बार फिर से देखते हैं। लहूर को हमने लंगूर से किया, फिर चंग आ गया, गीदड़, कच्ची घोड़ी। ठीक, उसके बाद में आपका हो गया जिंदाल, फिर कबूतरी, और कबूतरी डांस कर रही है डफ पर। ये आपके 7 नृत्य हैं जो कि शेखावाटी में किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लहूर नृत्य के बारे में। देखिए, लहूर नृत्य जो है आपका, ये झुंझुनू चिड़ावा में किया जाता है। ठीक है, लहूर नृत्य झुंझुनू चिड़ावा में, यहाँ पे अभिनेता और अभिनेत्री का रोल किया जाता है, मतलब अभिनेता अभिनेत्री बन के इसमें डांस किया जाता है। फिल्मी गानों पे डांस होता है। इस नृत्य को अश्लील व फूहड़ नृत्य के नाम से जानते हैं। जहाँ पे हीरो हीरोइन आ जाते हैं वहाँ अश्लीलता थोड़ी सी हो ही जाती है। ठीक है, तो ये नृत्य जो है इसको अश्लील फूहड़ नृत्य के नाम से जानते हैं। राजस्थानी भाषा में इसे मीठी खुजली कहते हैं। कौन सी खुजली कहते हैं? मीठी खुजली। ये आपको ध्यान रह जाना है। ठीक है, अब आगे फिर से इसको रिवाइज करते, कहाँ का है? हम शेखावटी पढ़ रहे हैं। शेखावटी का पहला नृत्य हमने किया है लहूर, जिसको कि हमने लंगूर से लर्न किया था, पर लहूर ध्यान रखना है। झुंझुनू चिड़ावा में किया जाता है। अभिनेता अभिनेत्री का रोल किया जाता है, फिल्मी गानों पर किया जाता है। इस नृत्य को अश्लील व फूहड़ नृत्य कहते हैं। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसे अश्लील व फूहड़ नृत्य के नाम से जाना जाता है, और राजस्थानी भाषा में इसे मीठी खुजली के नाम से जाना जाता है। यह आपको इतना लर्न हो गया होगा, बहुत टफ नहीं था। फिर आ गया चंग नृत्य। ठीक है, चंग नृत्य जो है ये गांवों के चौक व गुवाड़ में किया जाता है। गांव के चौक में किया जाता है, गुवाड़ में किया जाता है। केवल पुरुष भाग लेते हैं, मैंने हाईलाइट किया है, अभी से ध्यान रखना है, पुरुष भाग लेंगे। हाँ, होली पर किया जाता है। होली कब आती है? फागुन की पूर्णिमा पे आती है। अब फागुन की पूर्णिमा आ गई तो फाग या धमाल गीत गाया जाएगा। गीत कौन सा गाया जाएगा? फाग या धमाल गीत। और वाद्य यंत्र जो इसमें काम में आता है चंग में, वो है चंग, अलगोजा, मंजीरा। चंग, अलगोजा, मंजीरा। अब 4 तरह के वाद्य यंत्र हो जाते हैं। चमड़े का जो बनता है उसे तो कहते हैं अवनद, उसका उदाहरण है चंग। फूंक से बजने वाला होता है आपका शिशिर, जिसका कि एग्जाम्पल है अलगोजा। फिर उसके बाद तार से बनने वाला है तत्, और धातु से बना होता है घन, जैसा कि मंजीरा। ठीक है, ये आपके 4 तरह के आपके हो गए
यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र। और इसमें कौन सा काम में आएगा? चंग, अलगोजा, मंजीरा। आपको क्या ध्यान रखना है, गांव के चौक व गुवाड़ में किया जाता है, केवल पुरुष भाग लेंगे। चंग नृत्य में केवल पुरुष भाग लेंगे। अभी से करते चलो, आगे जाके बहुत हो जाएंगे, ये तो कन्फ्यूजन होता है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, लर्न करते चलिए ईमानदारी से। जितने ईमानदार रहेंगे उतना सिलेक्शन के करीब रहेंगे, ठीक है। केवल पुरुष भाग लेंगे। होली फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि होली फागुन की पूर्णिमा पे आती है। फागुन की पूर्णिमा मतलब फाग और धमाल गीत गाया जाता है। वाद्य यंत्र है इसमें चंग, ठीक है, अलगोजा और मंजीरा। अब 4 तरह के वाद्य यंत्र। चमड़े से जो बनता है उसे अवनत, उसका उदाहरण है चंग। फूंक से बजने वाला शुशिर, अलगोजा। तार से बना तत्व और धातु से जो बना है उसे बोलेंगे, वो होते हैं घन, मंजीरा, ठीक है। अगला है आपका गीदड़। गीदड़ जो है वो चंग का ही भाई है भाई, ठीक है। कैसे? गांव और चौक गुआड़ में किया जाता है, केवल पुरुष भाग ले रहे हैं। होली में फागुन की पूर्णिमा। सिर्फ इसमें अंतर जो है वो आपका ये है कि वाद्य यंत्र इसके अंदर भी अवनद है, बट इसके अंदर नगाड़ा है, ठीक है। ध्यान कैसे रहेंगे? चमड़ा, नगाड़ा, दोनों का डा, ठीक है। इन दोनों में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, चंग और गीदड़ के अंदर सिर्फ एक अंतर आ रहा है आपका इन 4 पॉइंट्स में, कि इसके अंदर अवनत का नगाड़ा है, उसके अंदर अवनत का चंग है, ठीक है। अब आपका गीदड़ नृत्य हो गया। 2 नृत्य हो गए, अभी 3 टोटल मिला के हुए। 2 थे जिनमें कि पुरुष भाग ले रहे थे, बाकी जो था ये युगल नृत्य था। लहूर आपका दोनों अभिनेता अभिनेत्री दोनों हो गए, ठीक है। इन चीज़ों को अभी से माइंड में सेट करते चलिए। अब आ गया आपका कच्छी घोड़ी नृत्य। आपने देखा भी होगा इसे, इसमें भी केवल पुरुष भाग लेते हैं। लोक व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है, लोक व्यावसायिक नृत्य है, ये ध्यान रखना है। हाईलाइट नहीं कर पाई मैं इसको, सॉरी। 4 पैटर्न बनाने की कला है इसके अंदर। 4 तरह के पैटर्न बनते हैं इसके अंदर। झांझ वाद्य यंत्र इसमें काम में लेते हैं। झांझ वाद्य यंत्र। झांझ बांस की कच्ची घोड़ियों पे किया था। बांस की बनाई जाती हैं कच्ची घोड़ियाँ, उन पे उन्हें डेकोरेट करके उन पे किया जाता है। दूल्हे का वेश धारण किया जाता है। केवल पुरुष भाग लेंगे कच्ची घोड़ी में। लोक व्यावसायिक नृत्य है, ये नया पढ़ा इसके बारे में। 4 पैटर्न बनाने की कला है। झांझ वाद्य यंत्र काम में आएगा। बांस की बनी कच्ची घोड़ी ध्यान रह जाएगी, दूल्हे का रूप धारण किया जाता है। ये हो गया आपका कच्ची घोड़ी। आगे चलिए, देखो प्रसिद्ध कलाकार जो है कच्ची घोड़ी के, वो जोधपुर का छंवरलाल गहलोत है। छंवरलाल गहलोत और निवाई टोंक का गोविंद पारीक, ठीक है। कौन है भाई? छंवरलाल गहलोत और निवाई टोंक का गोविंद पारीक। गीत कौन से गाए जाते हैं? बींद रसाला, रमगारिया और लश्करिया। बींद रसाला और बींद कैसा है भाई? रसाला है। और रमगरिया और लश्करिया गीत गाए जाते हैं। अब आ गए आपके 3 बहुत छोटे हैं। जिंदाद आपका दोनों का है, स्त्री पुरुष का, ठीक है। और सबसे पहले वाला जो पढ़ा है हमने लहूर, वो भी आपका क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, ठीक है। युगल नृत्य है ये भी। कबूतरी नृत्य में आप ध्यान रखो, कबूतरी कहाँ की है भाई? चूरू की है। और कबूतरी फीमेल है, इसलिए महिलाएं भाग लेंगी इसके अंदर। और डफ नृत्य जो है बसंत पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी आपकी आती है माघ शुक्ल 5 को, माघ शुक्ल पंचमी को। ये हो गए आपके इतने। अब आपको एक बार इसको 5 मिनट रिवाइज करना है। इतना आपको लर्न हो चुका है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेवात के पढ़ेंगे, मारवाड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। 3 से 4 वीडियोस में लेंथ इतनी रहेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा नृत्य आपका। फिर एक वीडियो में आपका इसका प्रीवियस क्वेश्चन का बना दूंगी। उसके बाहर से नृत्य में एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ये आपके RSMSSB LDC में काम आने वाला है, और राजस्थान हाईकोर्ट LDC में तो आना ही है। पूरी कोशिश कीजिए कि आपको लर्न हो, आपका टाइम यूटिलाइज हो। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से खुल के बताइएगा मुझे, ताकि मैं और बेटर तरीके से इसको बना पाऊँ और आपको बेटर तरीके से लर्न करवा पाऊँ। कि GK पढ़ने का तरीका यही है, हैंड टू हैंड लर्न कीजिए, ताकि बाद में से रिवाइज करना रह जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।